तो हाय गाइस, हम लोग आज बात करने वाले केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग ये वर्ड को डिवाइड करेंगे एग्जैक्टली केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने वर्ड लिखा है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, सिंपल केमिकल तो हम लोग को समझता है, बट काइनेटिक्स क्या है। ठीक है, काइनेटिक्स मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज रिएक्टेंट में ले रहे हैं तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट टाइम वो क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं उसमें कुछ। तो भी अब मैंने जब चाय बनाया तो चाय पहले सभी चीजें अलग अलग थी, जैसे कि वाटर बोलो, वाटर था, चाय पत्ती थी, वगैरह वगैरह चीजें। और मैंने जब उसको कन्वर्ट करा तो पूरा मिला के चाय बन गई। तो पहले जैसी रही क्या, नहीं, वो चेंज होगी। दैट इज काइनेटिक्स। ओके, अब जैसे कि मैं अगर एक रिएक्शन ले रहा हूं, ठीक है, ए टू बी, ये क्या है, मैंने रिएक्टेंट लिया और ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक सबसे पहले तो हम लोग एक वर्ड सुनते हैं रेट। मार्केट में भी हम लोग सुनते हैं रेट रेट रेट, सभी का कुछ तो भी रेट रहता है। मतलब ये जैसे कि मैं अगर नॉर्मली पेट्रोल की बात करूं तो 1 लीटर पेट्रोल की प्राइस कुछ 106 पॉइंट वगैरह वगैरह, मतलब 106 रुपए आती है। मतलब वहां पे क्या करा जा रहा है, इतने ऊपर इतने रुपए में इतना मिलने वाला है। यहाँ पे भी हम लोग रेट में वही चीजें बोलने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैंने रिएक्टेंट में ये यूज करा तो प्रोडक्ट में ये मिलेगा, ये रहेगा उसका रेट। ठीक है, अब एवरेज रेट हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या बोला मैंने, एवरेज रेट। सिंपली मैं क्या लेने वाला हूं, इनके कंसंट्रेशन का चेंज। अब सभी को पता है कंसंट्रेशन क्या होता है, जितना भी हम लोग को उसके रिएक्शन में जो चीजें लगी है, जो हीट एनर्जी बोले, जो भी सब्सटेंस लगे, दैट इज देयर कंसंट्रेशन। मतलब मैं क्या बोलूंगा, चेंज ऑफ देयर कंसंट्रेशन अपॉन कितना टाइम लग रहा है वो, दैट इज द डेल टी। एवरेज रेट हम लोग क्या निकालेंगे, कुछ इस प्रकार से निकालने वाले हैं, डेल सी अपॉन डेल टी। क्लियर, एवरेज रेट क्या है। अब नॉर्मल रेट हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। सो अब यहां पे हम लोग को दो चीजें दिख रही है, देखा जाए तो ए एंड बी। ए इज अ रिएक्टेंट, अगर मैंने देखा तो एक कंडीशन में क्या होगा, कंजम्पशन करने वाला है, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बोलो। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट अगर मैंने देखा, क्या बोले मैं, रेट ऑफ, सीधा मैं ए लिख रहा हूं, तो क्या आएगा, सिंपल ए को मैंने क्या लिया कंसंट्रेशन में, ठीक है, अपॉन रेट को मैंने क्या, उसमें को मैंने क्या लिया है, कंसंट्रेशन में लिया है, अपॉन जैसे इसका चेंज अगर बोल रहे तो डेल, अपॉन क्या लिखूंगा मैं, डेल टी। क्लियर, कंजप्शन वाले फॉर्म में अभी तक के। अब दूसरा अगर मैंने देखा, रेट ऑफ बी क्या आएगा, डेल बी अपॉन, मतलब कंसंट्रेशन बी अपॉन डेल टी। ठीक है, बट ये यहां पे खत्म नहीं होता, यहां पे देखो एग्जैक्टली कर क्या रहे। मैंने नॉर्मली कंसंट्रेशन तो लिख लिया, अब समझो एग्जैक्टली मैं बोल क्या रहा हूं। अगर मैंने रिएक्टेंट वाला साइड देखा तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन करने वाला है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहां पे एनर्जी दी जा रही है, मतलब नेगेटिव। और यहाँ पे हम लोग को जो चाहिए वो चीजें मिल रही है, दैट इज अ प्रोडक्ट। तो मैं इसको क्या बोल सकते हैं, क्या दिखाएगा, पॉजिटिव साइन। दैट इज द रेट ऑफ ए एंड रेट ऑफ बी। रेट क्या था, एवरेज रेट क्या था, जो भी उसका कंसंट्रेशन है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन देयर अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने बोला है रेट ऑफ ए या रेट ऑफ बी, जो भी लिया मैंने सिर्फ अपोजिट साइन के साथ, तभी तो इक्वल दिखेगा ना। ओके, रिएक्शन देखिए ए टू बी वाली, बट अभी हम लोग क्या देखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन जिसमें रेट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, जो लास्ट रिएक्शन थी ए टू बी, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा, सिंपली नम, एक भी नंबर ऑफ मोल वगैरह नहीं दिख रहे थे, सिर्फ एक ही मोल दिख रहा था। ठीक है, अब मैंने लिखा कुछ ऐसा। अब ये क्या है, ये कंजप्शन वाला पार्ट है और ये फॉर्मेशन वाला पार्ट है। ठीक है, अब मैं इसको रेट में डाल रहा हूं। अब सिंपल है, रिएक्शन हम लोग ने लास्ट टाइम डेल का साइन यूज करा था, यहाँ पे हम लोग डी लगाएंगे क्योंकि स्मॉल चेंजेस के से ही वो बढ़ने वाला है। तो क्या आने वाला है, देखो मैं लिख रहा हूं जैसा, ठीक है, डी कंसंट्रेशन ए, अब ऑफकोर्स अपॉन देयर डी टी। ठीक है, नॉर्मली पहले मैं लिख रहा हूं, फिर उसके आगे नंबर ऑफ मोल कैसे लगाना बताता हूं मैं। डी कंसंट्रेशन बी अपॉन डी टी। अगेन अब मैं सिर्फ फिर से क्या करने वाला हूं, डी ए, क्योंकि मुझे सेम तो लेना पड़ेगा, किसी को तो भी कंपेयर करना पड़ेगा ना। तुम लोग बी भी ले सकते, कुछ भी ले सकते। ठीक है, एंड देन ये क्या आएगा, डी कंसंट्रेशन सी अपॉन डी टी। अब समझो ये जो टर्म्स है इसके आगे आएगा नेगेटिव साइन, बिकॉज इट इज अ फॉर्मेशन पार्ट। क्लियर, अब अगर इसको मैंने बैलेंस अगर करने की बात करें तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे जो नंबर ऑफ मोल दिख रहा है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा ए के पास, तो कितना नंबर ऑफ मोल है, 2। वैसे इसका भी नंबर ऑफ मोल पर ट्रांसफर करूंगा इसके तरफ, तो क्या आएगा, ये आएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर,
अब अगर मुझे इसको अगर नॉर्मली सभी को फॉर्म में लिखना है तो कैसे करूंगा मैं, ठीक है। देखो एक मैंने लिख लिया ऐसा, ओके। अब इसी में अगर मैंने बोला तो मैं लिख सकता हूं कुछ, सबसे पहले माइनस डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये वाला इधर जाके क्या होने वाला है, 1/3 आएगा, मतलब -1/3 डी कंसंट्रेशन बी अपॉन डी टी, एंड लास्ट वन इज द, ये 2 इधर जाएगा तो ये क्या होगा, डिवाइड में जाएगा 1/2, ठीक है, कंसंट्रेशन सी अपॉन डी टी। अब कंपेयर करो, जितने नंबर ऑफ मोल उसके साथ थे सिंपल इसमें, उसको हम लोगों ने क्या लिखा, उसके साथ अपॉन में लिखा है। जैसे कंजप्शन और वो वाला साइड रहेगा, कंजम्पशन रहेगा तो नेगेटिव और फॉर्मेशन वाला साइड पॉजिटिव। क्लियर, ओके। उन्होंने जैसा देखा एक रिएक्शन देखी, अब उसके बाद में हम लोग नॉर्मल जनरली सभी के लिए यूज करेंगे वैसी रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। अब मैं लिख के आ रहा हूं, समझ लो, ए, ठीक है, प्लस इंटू ए, बी इंटू बी, लेकिन अल्फाबेट का डिफरेंस है, ठीक है, सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी। अब जितने भी मैंने स्मॉल अल्फाबेट लिए हैं, ठीक है, दैट इज द देयर नंबर ऑफ मोल, और जो कैपिटल अल्फाबेट है देयर वो क्या है, उसके मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने अगर रेट लॉ अप्लाई करा तो क्या आएगा, सिंपल, इसमें रेट इज इक्वल टू, साइन देखो इसके साथ है, मतलब क्या आएगा, -1/a, ठीक है, विद देयर कंसंट्रेशन, मतलब डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी, ठीक है। उसके बाद अगेन -1/b विद देयर, माइनस क्यों लिखा, कंजप्शन वाला पार्ट, ठीक है, डी कंसंट्रेशन बी अपॉन डी टी, ओके। देन पॉजिटिव साइन, मतलब क्या आएगा यहां पे पॉजिटिव साइन, 1/c डी कंसंट्रेशन सी अपॉन डी टी, लास्ट क्या आएगा, ठीक है, प्लस 1/d डी कंसंट्रेशन कैपिटल डी, ठीक है, अपॉन डी टी। मतलब नॉर्मल इक्वेशन में हम लोग कुछ ऐसे रेट निकालने वाले हैं। क्लियर, तो यहां पे एग्जैक्टली रेट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं ये खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।